अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ आज हम अपना सेशन 10 जो है कैरी कर रहे हैं और यहाँ पर हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विद योर एम्प्लॉयज़ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। बिकॉज ऑफ दैट सेशन 9 में हमने जो है अपना सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कस किया था हमने कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास हमारी ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और अपने सेशन 9 में हमने जो है अपनी एचआर की तमाम जो एक्टिविटीज़ थी, एचआर का जो पूरा प्रोसेस था, उस एचआर के प्रोसेस को जो है वो हमने डिस्कस किया था इन द चैप्टर 9 इन द सेशन 9 एज वेल। नाउ हम रिक्रूट कर चुके हैं, हम अपनी जॉब एनालिसिस कर चुके हैं कि हमें कौन कौन सी जॉब्स चाहिए। दैन फिर हम जो है वहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन जॉब्स की नीड है। फिर हम रिक्रूट कर चुके हैं और हम सिलेक्ट कर चुके हैं। उस सिलेक्शन के बाद हमने अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखा कि हाउ टू डेवलप देयर एम्प्लॉयज़। ओरिएंटेशन के बाद हमने जो है बात की कि अपने ओरिएंटेशन में जो है हमें अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेंशन भी देनी है। तो उस ओरिएंटेशन के बाद जब हमने अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है तो कौन से टूल्स या वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हम अपने एक अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोक सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जब इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं तो वहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को जो है वो चेक कर रही होती हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ में क्या वो कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, क्या वो स्किल्स मौजूद हैं कि हम बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम अपने इस एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट करें तो वो एम्प्लॉय जो है वो हमारे लिए, मतलब बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो फ्रूटफुल साबित हो। तो वहाँ पर उन्होंने जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक प्रोसीजर हमने वहाँ पर डिस्कस किया कि वो कौन-कौन से तरीके होते हैं। देन फिर हमने वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की है कंपनसेशन किस तरह कर रहे होते हैं हम एक एम्प्लॉइज़ की, बेसिक सैलरीज़ क्या टारगेटेड होती हैं, बेसिक सैलरीज़ हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं और उसके साथ हम अलाउंसेस को किस तरीके से जो है मैच अप करने के बाद हम वहाँ पर पूरा कंपनसेटिंग का जो एक प्रोसेस होता है उसको हम वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इन द ऑर्गेनाइज़ेशन। नाउ फिर इसके बाद जो है जब हमने अपने एम्प्लॉय को जो है अपने पास रोक लिया, हमने उसकी डिफरेंट जो नीड्स थी उन नीड्स के ऊपर हमने बात कर ली। तो आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर जो है हम अब क्या कर रहे हैं, अपने पास अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं कि हमारे पास हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे और हमारे पास हम एक अच्छे एम्प्लॉय को जो है वो रोकने में भी हो जाएँ। देन पॉजिटिव एम्प्लॉय होगा तो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी। एक एम्प्लॉय जो है वो इफेक्टिवली जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा होगा। और सिर्फ एम्प्लॉयज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके पास आपके दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद हैं आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उन ऑर्गेनाइजे उसके उस वहाँ पर जो है वो रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से मैनेज होगा। आज हम जो है ये क्विकली डिस्कस करते हैं। और हम जब इन 2 चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इम्प्लिसिट पॉइंट ऑफ व्यू से के हवाले से आप बात करें, इम्प्लिसिट पॉइंट ऑफ व्यू में जो हैं ये दोनों चीज़ें, कम्युनिकेशन और दूसरा मोटिवेशन, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास आपके एम्प्लॉइज़ को क्या कर रही होती हैं, मैनेज कर रही होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इवन के आप ऑर्गेनाइजेशन का तो खैर अभी आप लोगों का जो है इतना ज़्यादा, आप लोगों की जो फिंगर टिप्स पे उसका जो इन्वायरमेंट है वो नहीं आया। आप सिर्फ अपनी क्लास के इन्वायरमेंट की बात करें। जब आप अपने क्लास में मौजूद होते हैं तो आपके टीचर का कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ वहाँ पर जो है मेंटेन कर रहा है कि उस क्लास का इन्वायरमेंट जो है वो कितना प्रोडक्टिव होगा। और समटाइम जो है इन बिटवीन दैट अमंग स्टूडेंट्स जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, अमंग स्टूडेंट कम्युनिकेशन, उनके बिहेवियर्स और एक दूसरे से जो है हेल्पिंग हैंड बनना या फिर बातचीत करना, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो क्या कर रही होती हैं, आपके पास आपकी कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रही हैं।
तो जब आपकी कोऑर्डिनेशन बीइंग अ क्लास क्रिएट हो रही होती है तो वहाँ पर जो है क्या हुआ है, आपके पास आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है कि अगर आप जो है आपकी क्लास को डिफरेंट क्लासेस के साथ कंपेयर किया जाए, उनकी क्लासेस का साथ डिस्कस किया जाए, तो अगर आपके पास आपका क्लास इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव है, आप सब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और आप बहुत ज़्यादा जो है लर्निंग, आप लोगों का क्राइटेरिया है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग को बिलीव करते हैं और आप सीखना, हर नई चीज़ सीखना जो है वो पसंद कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बात क्या होती है कि ये सेक्शन जो है, जैसे बीबीए 2 में हम अभी मौजूद हैं, तो बीबीए 2 की ये क्लास जो है ये बहुत अच्छी क्लास है बिकॉज ऑफ दैट मैनरफुल है, और दूसरी जो है इनके अंदर कैपेसिटी मौजूद है हर नई चीज़ लर्न करने के लिए। ओके, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, आपके इन्वायरमेंट ने आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिस्कस की है। तो ये आपके पास क्या हो गया, कम्युनिकेशन लेवल। अब कम्युनिकेशन लेवल हमने दोनों तरीके से डिस्कस किया, टीचर टू द स्टूडेंट भी डिस्कस किया और अमंग द स्टूडेंट भी डिस्कस किया। सेम इज दैट आपके पास यही पूरा फॉर्मूला जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। फिर आप बात करते हो मोटिवेशन इन अप्रेजल्स की। आपकी अगर अपनी मोटिवेशन की बात करें, आपके आपके मोटिवेशन के क्राइटेरियाज डिफरेंट है। आपके अप्रेजल्स जो हैं वो आपके पास आपके क्विज, असाइनमेंट्स एंड द एग्जाम्स होते हैं, काउंसलिंग होती है। ऑफ कोर्स दैट के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग मौजूद होते हैं जिनको जो है एक्स्ट्रा टाइमिंग्स की ज़रूरत होती है या उनको एक्स्ट्रा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि वो अपने पास अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी जो है, जो उनकी एक स्किल है, जो उनका एक टैलेंट है, वो टैलेंट जो है वो निकल के सामने आ सके। तो वहाँ पे जो है कंसोल किया जाता है उस पर्सन को, और काउंसलिंग के थ्रू जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इन्हेंस किया जाता है। देन फिर कंप्लेंट्स होती हैं, डिसिप्लिन एंड टर्मिनेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं आपके पास, आपके एक एम्प्लॉय वर्किंग टाइमिंग में एक एम्प्लॉय के ऊपर जो है उसकी जो है डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं, उसकी कुछ कंप्लेंट्स होती हैं। ऑब्वियसली जिसी चीज़ से आपका मैनेजर उन कंप्लेंट्स को ख़त्म भी कर रहा होता है। डिसिप्लिन के इशूज़ होते हैं, टर्मिनेशन के इशूज़ होते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर जो है आप टर्मिनेशन को फेस कर रहे होते हैं, एक एम्प्लॉय फेस करेगा टर्मिनेशन को। डीलिंग विद द यूनियंस, अब देखें टर्मिनेशन बिल्कुल एट द एंड ऑफ द पॉइंट है। इसके बाद आपके पास जो है कोई और सिचुएशन मौजूद नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो कंसोल कर सकें या उसको हेल्पिंग हैंड या कोऑपरेट कर सकें आप उसके साथ। नाउ फिर डीलिंग विद द यूनियंस एंड फाइनली बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट्स। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हमारे पास हमारी डिस्कशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन को मैं क्विकली इसलिए जो है यहाँ से मूव करूँगी कि माशाल्लाह से आप जितने सेमेस्टर अब तक आप देख चुके हैं, आपने कम्युनिकेशन का कोई ना कोई कोर्स जो है वो यहाँ पर हैंडल किया है, तो इसको हम सिर्फ ओवरलुक के तौर पे लेते हैं। हम फ़ौरन स्विच कर जाएंगे अपने पास अपने मोटिवेशन के ऊपर। नाउ कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांसफरिंग ऑफ द आइडियाज़। अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो है डेफिनेशन को डिस्कस करें, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन सिर्फ यही देती है, एक्सचेंज एंड शेयरिंग द आइडियाज़। ओके, आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो और शेयर कर रहे हो अपने पास अपने आइडियाज़ को, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। अब देखें, एक्सचेंज एंड शेयरिंग द आइडियाज़ थ्रू, अब आपको अगर जो है कंप्लीट इसकी, जैसे फिर लुथेंस जो है वो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन बनाते हैं, तो कंप्लीट डेफिनेशन आप किस तरह बनाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बता दिया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बता रही है कि आप शेयरिंग द आइडियाज़ एंड एक्सचेंज द आइडियाज़ की बात करें। अब थ्रू विच, किसके थ्रू कर रहे होंगे आप, वर्बल, नॉन वर्बल, थ्रू द एनी मटीरियल, थ्रू द न्यूज़, थ्रू द नॉलेज। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या बन जाएंगी, आप इनको कंपाइल करें एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में और उसके बाद जो है ये आपके पास आपकी कंप्लीट डेफिनेशन बन जाएंगी। ओके, द ट्रांसफ़र ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। That is called the communication, exchange and sharing the ideas to the one person and the other person through this, that verbal and a non-verbal communication, through the news, through the material, through the presentation, whatever, so which have been used in that transferring the ideas, it's called a communication. नाउ कम्युनिकेशन के जो है आपको प्रोसेस आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। सबसे पहला सोर्स आपके पास क्या होता है, आइडिया। ठीक है, वो थाउट जो आपको क्या करनी है, शेयर करनी है, वो थाउट आप क्या करते हैं, इन रिटन फॉर्म में या इन वर्डिंग लेकर आ रहे होते, दैट इज़ कॉल्ड द इनकोडिंग, क्या आप इनकोड कर रहे हो उसको। दैन फिर उस इनकोडिंग को आप क्या करते हो, किसी ना किसी सोर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल दैट मेरे माइंड में ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं और मेरे पास सोर्स क्या है, आपके पास मेरे पास सोर्स क्या है आपसे, इट इज़ वीडियो लेक्चर, ये सोर्स है मेरा। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने आइडियाज़ आप तक ट्रांसफ़र कर रही हूँ थ्रू द
वीडियो लेक्चर। अब इस वीडियो लेक्चर में आपके पास आपका यूट्यूब क्या है, आपका सोर्स बन जाएगा कि थ्रू द यूट्यूब चैनल, थ्रू द एम्स यूट्यूब चैनल आप इसको जो है इस आइडियाज़ को अपने पास ग्रिप कर रहे हो। ओके, देन फिर ये जो सोर्सेज होते हैं, ये सोर्स आप क्या करोगे, पिक करोगे। ओके, मतलब आप हेयर कर रहे हो। पहला जो सिस्टम आएगा वो आपके पास क्या आएगा, हेयरिंग का सिस्टम आएगा कि आप रिसीव कर रहे हो, द रिसीवर पिक अप द सिंबल्स एंड ऑल दैट थिंग्स, आप रिसीव कर रहे हो और फिर आप उसको डिकोड करना शुरू करोगे। आपका माइंड उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देन फिर जब आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा उसको, आप उस पूरे मैसेज को आप अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो फाइनली आप क्या करोगे, एक फीडबैक दोगे अपने सेंडर को कि यू हैव टू बी एक्सेप्टेड दैट आइडियाज, you have to acknowledge that idea and understand as well understand that idea. It means that कि ये क्या हो जाएगा, आपके पास आपका फीडबैक जनरेशन बन जाएगी। एक फीडबैक आपने जनरेट कर दिया है वहाँ पर। ओके फाइन स्टूडेंट्स, कि आपके पास सबसे पहले आप आइडिया जनरेशन की बात करें, आप थॉट्स की बात करें, जो आपको वो पर्सन जिसको थॉट अपना प्रोवाइड करना है, तो दैट इज अ सोर्स। वो सोर्स है आपके पास उस आइडिया का। देन फिर वो आइडिया जो है इन रिटर्न फॉर्म में जो है लिखा जा रहा है, या सिंबल्स इन द बॉडी मूवमेंट्स के जरिए दिया जाए, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। देन फिर ट्रांसमिटेड। देन फिर आपके पास क्या है, रिसीविंग ऑफ आइडिया। फिर देन आपके पास डिकोडिंग ऑफ द आइडिया, एंड फाइनली जो है आपके पास क्या है, फीडबैक ऑफ द आइडिया मौजूद है। Barriers of communication is always there कि स्टेटस ऑफ द कम्युनिकेटर, स्टेटस ऑफ द कम्युनिकेटर के कम्युनिकेटर का जो है वो स्टेटस क्या है। आपके पास इंक्रीजेज यूज ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर जो है बैरियर्स आपके पास क्या हो रहे हैं वहाँ पर मौजूद हैं, कि समटाइम जो ऐसा हो सकता है कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो आपके पास आपकी अंडरस्टैंडिंग में ना हो। अगर मैं यहाँ पर जो है वो सिंधी बोलना स्टार्ट कर दूँ और फिर उसके बाद मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके सिंधी लैंग्वेज पर कमांड अगर मौजूद नहीं है, तो एक्चुअली क्या होगा, वहाँ पर आपको जो है उसको परसीव करना मुश्किल हो जाएगा, उस आइडिया को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इट मीन्स ऑफ दैट लैंग्वेज बैरियर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन अटेंशन एंड द पुअर लिसनिंग, इन अटेंशन एंड पुअर लिसनिंग, के आपके पास जो है अटेंशन ग्रिप मौजूद नहीं है, और ये जो अटेंशन होती है, अटेंशन आपके पास जो होती है वो डाइवर्ट हो जाती है कि आपके पास जो है उस मैसेज के अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मौजूद नहीं है। तो जब आपके पास उस मैसेज के अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मौजूद नहीं है, तो आप जो है डाइवर्ट्स हो जाते हो सर। और ये काम आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो। पुअर लिसनिंग जो है, क्लास के आप फिजिकली मौजूद हैं लेकिन आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपका बैरियर कम्युनिकेशन है, जिसके बाद फॉरन क्वेश्चन होता है, मिस ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, दैट्स वाई आपको जो है वो कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड नहीं हुआ है। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कीप इट सिंपल। आप अपने मैसेज को एज पॉसिबल एज सिंपल रखें। रिक्रूट इनिशियल यूजर्स, आप जो है अपने इनिशियल यूजर्स को जो है बिल्कुल स्मार्टली जो है वो चूज़ करें। इनकरेज डाइवर्सिटी, इनलिस्ट चीयर लीडर्स, आर्चिव बेस्ट एडवाइजेस। ओके, ये आपके पास क्या है, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये सारे रूल्स जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट नाम से जो है वो अपने वहाँ पर जो है आप अपने कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, इनकरेज डाइवर्सिटी, आप जो है अपने मैसेज को डिफरेंट तरीके से जो है ना पहुँचाने में जो है ना आप सोर्सफुल हों। फॉर एग्जाम्पल दैट यहाँ पर मैं आपको जो है एसएमई पढ़ा रही हूँ, अब इस एसएमई को जो है इस एसएमई को जो है वो मुझे डिफरेंट वे में आपको समझाना आना चाहिए। लेट सपोज दैट मेरे पास जो है इस ही चीज़ को जो है वो डाइवर्सिफिकेशन में आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स होनी चाहिए। इसी चीज़ के लिए डाइवर्सिफिकेशन में मेरे पास जो है कुछ वीडियो एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल मौजूद होनी चाहिए, जिससे आपके पास क्या हो, आपका मैसेज जो है जब डिफरेंट तरीके से सिंपल सेम मैसेज जाएगा, तो वहाँ पर जो है कम्युनिकेशन जो है वो आपके पास बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो है वो पॉसिबल होगी। इनलिस्ट चीयर लीडर्स, आपके पास कौन सा पर्सन है जो के बात करेगा, क्योंकि एक ही टाइम पर एक ही चीज़ को लेते हुए अगर 2 से 3 लोग भी बोलना शुरू कर दें, तो वहाँ पर आपके लिए क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। एंड आर्चिव बेस्ट एडवाइस जो है वो आप वहाँ पर क्या करें, आर्चिव में रखें अपने। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम जॉब, आप अपनी जॉब से क्या चाहते हैं। एम्प्लॉयज़ के फैक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल दैट बीइंग अ एम्प्लॉयज़, अगर मैं आप लोगों के माइंड स्टेटस को इस टाइम जो है ना स्टैंड करूँ इस बात पे कि आप अपने आप को जो है एक एम्प्लॉय अगर समझें, तो बीइंग अ एम्प्लॉय आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या होगी। ओके,
बीइंग का एम्प्लॉय आपके पास जो है सबसे पहले आप जो चीज़ चाह रहे होंगे वो होगी आपके पास आपकी जॉब सिक्योरिटी आपको मिल जाए, आपको जो है अफेक्टिव जॉब सुपरवाइजर मिल जाए और आपकी सैलरी जो है वो आपको ऑन टाइम मिल जाए। ये तीन चीज़ें होती हैं जो आपके पास, एक तो गुड सैलरी एंड ऑन टाइम सैलरी, ये तीन चीज़ें होती हैं जो किसी भी एम्प्लॉय के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, जब आप किसी भी एम्प्लॉय को जॉब दे रहे हैं, किसी भी एम्प्लॉय से जो है एम्प्लॉय के फैक्टर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है क्या करें, अपने माइंड में वहाँ पर रखें कि आप ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अपने वहाँ पर कंसिडर कर रहे होंगे। नाउ अब इसके बाद बात करते हैं हम अपने पास अपने मोटिवेशन के ऊपर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइज। मे बी इट इज़, शायद ये आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या फिर जो है ये वर्ड आप लोग जो है फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इन द बिजनेस लैंग्वेज। नाउ मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स। सिंपल। मोटिवेशन का कंप्लीट जो ताल्लुक होता है वो आपकी माइंड स्टेट के साथ होता है, आपके साइकोलॉजिकल नीड के साथ होता है, आपकी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के साथ होता है। हर एम्प्लॉय जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है मोटिवेट होता है। फॉर एग्जांपल दैट हम एम्प्लॉय से ज़्यादा अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चेयर अप हो जाते हैं एक अच्छे रिमार्क्स के साथ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चेयर अप होते हैं फुल मार्क्स के साथ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चेयर अप होते हैं कुछ नया करेंगे और उस नया करने के बाद जो है जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होंगे वो उन कॉम्प्लीमेंट्स के साथ जो है वो चेयर अप हो रहे होंगे। इट मीन्स ऑफ दैट कि हमारे पास स्टूडेंट की काइंड क्या है कि एक तो उनको रिकग्निशन दें, रिकग्निशन बाय द मार्क्स, उनके लिए वो चेयर अप कंडीशन है। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए रिकग्निशन है वो रिकग्निशन होती है बाय द कॉम्प्लीमेंट्स एंड बाय द कमेंट्स। ये उनकी जो है वो क्या है, माइंड स्टेट है। तो मोटिवेशन एक्चुअली क्या है आपके पास, किसी भी एम्प्लॉय की जो ड्राइविंग फोर्स है या किसी भी पर्सन की जो ड्राइविंग फोर्स है, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस कर रहा होता है और प्लेजेंटली फील कर रहा है उस चीज़ को, तो वो क्या कहलाती है चीज़, मोटिवेशन कहलाती है कि वो बंदा जो है वो मोटिवेट हो रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट साइकोलॉजिकल ड्राइविंग फोर्स इट कॉल्स द मोटिवेशन। नाउ ज़रा हम जो है स्लाइड पे जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। इनर स्टेट दैट activates a person including drives desires and or motivates। मतलब आपके पास आपकी इनर स्टेट जो आपको अंदर से क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है, आपको जो है एक पर्सन को जो है किसी काम को करने के लिए जो है तैयार कर रही है कि ये काम उसने जो है वो अपने पास जो है अपने बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ में उस काम को करना है। वो चीज़ क्या कहला रही है आपके पास, आपकी मोटिवेशन कहला रही है। अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, अब एम्प्लॉयज़ जो है उनकी हर एक एम्प्लॉयज़ की जो है वो डिफरेंट मोटिवेशंस जो है वो मौजूद होती है। कुछ एम्प्लॉय की प्रेफरेंसेस जो होती हैं, अब देखिए ये जो हम मोटिवेशन की बात करें, जो सामने आपको फॉर्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो एक्चुअली क्या है आपके पास आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दैट एक स्टूडेंट है, उसके अंदर एबिलिटी मौजूद है, वो बेहतरीन से बेहतरीन काम जो है वो कर सकता है, लेकिन उसको जो है बाहर से जो उसकी आउटर फोर्सेस है, जो उसकी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो उसको इतना चेयर अप नहीं कर रही, वो इतना उसको मोटिवेट नहीं करेंगे कि यू कैन डू इट, हाँ आप बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। वो चीज़ जो है उसको चेयर अप नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हो, उसकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगी। हो सकता है कि मार्क्स इतने अच्छे ना आए, हो सकता है कि वो इतनी अच्छी जो एक एग्जीक्यूट कर सकता था वो खुद को, वो एग्जीक्यूशन जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन ना हो, तो वहाँ पे मोटिवेशन ने क्या किया, आपकी परफॉर्मेंसेस को जो है वो डिक्रीज कर दिया। ओके, तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंसेस क्या कर रही हैं, बेस कर रही हैं आपके पास आपकी मोटिवेशन। उसके अंदर एबिलिटी तो मौजूद है, लेकिन वो मोटिवेशन जो है उसकी एबिलिटी को क्या कर रही है, मल्टीप्लायर कर रही है। मोटिवेशन जो है किसी भी परफॉर्मेंसेस का जो है बेस्ट मल्टीप्लायर है, कि आपकी परफॉर्मेंसेस को वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देन फिर हम बात करते हैं वाई मोटिवेट। हम मोटिवेशन करना ही क्यों चाह रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी हमें कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं। नाउ क्यों कर रहे हैं, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को, वो एम्प्लॉय जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन किसी भी वजह से जो है उसकी पोटेंशियलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है, या फिर वो एम्प्लॉय जो है वो अपने जानता ही नहीं है कि ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारे अंदर मौजूद हैं। जैसे कि आप लोगों में से भी कितने ही स्टूडेंट्स होंगे जिनके अंदर बहुत पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मौजूद होंगी, लेकिन आपने अभी तक जो है वो आइडेंटिफाई ही नहीं की है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम उस एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, आप उसका जो पोटेंशियल है, हिडन पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल क्या कर रहे हैं,
फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और समटाइम जो है एक ऑलरेडी पोटेंशियल एम्प्लॉय होता है, आप उसको जो है बातों से या उसको आप जो है इतनी बेस्ट कम्युनिकेशन से जो है अपनी उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। ओके, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को। देन फिर हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, हम उनकी परफॉर्मेंसेस को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि हम लास्ट जो है अपनी स्लाइड में देख चुके हैं कि हमारे पास हमारा मोटिवेशन क्या है, वो परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर है यहाँ पर। तो इम्प्रूव कर रहे हैं अब हम अपने पास अपनी परफॉर्मेंसेस को, एंड देन अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर रहे हैं। रिटेंशन ऑफ अ गुड एम्प्लॉयज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? अच्छा, अगर किसी एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट ज़्यादा होता चला जाए, तो वहाँ पर उसकी जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हर दफ़ा हमें एक आने वाले एम्प्लॉइज़ को जो है कोई नई चीज़ समझानी है, हमने हर दफ़ा आने वाले एम्प्लॉइज़ को जो है सबसे पहले जो है ओरिएंटेशन में अपने रूल्स रेगुलेशन को समझाना पड़ेगा, और दैन फिर उसको ये बताना पड़ेगा कि आप वर्क किस तरह करते हैं। फिर आपको उसको ओटीटी ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी। इसीलिए आप क्या कर रहे होते हो, 3 मंथ्स तो किसी भी एम्प्लॉइज़ का कहीं नहीं जाता कि वो एक एम्प्लॉय में वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है उस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझते हुए गुजारे। तो आप मोटिवेट कर रहे हो और रिटेन कर रहे हो अपने पास अपने गुड एम्प्लॉयज़ को। अब जो है आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करते हो? मोटिवेशन की बेतहाशा थ्योरीज हैं, सॉरी, मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रही हैं, वर्कआउट करती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है वो थ्योरीज जो है वो वर्किंग कर रही होती हैं। आप क्या करते हैं, एक एम्प्लॉयज़ की नीड को फाइंड आउट कर रहे हैं, और उस नीड को फाइंड आउट करते हुए उसके स्टिमुलेशन को देखें, उसके बिहेवियर्स को देखें, और इस बिहेवियर के बाद जो है आप उसको सेटिस्फाइड कर दें। जब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट, जॉब इंगेजमेंट या एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो है वो भी यहाँ पर जो है इंक्रीज हो जाएगी। और वह एम्प्लॉय इंगेजमेंट टूवर्ड्स आपके पास आपके इंटेंशन, जो टर्नओवर इंटेंशन है उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड द जॉब सेटिस्फेक्शन की इंक्रीज करना ही जो है वो यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज हाउ टू मोटिवेट। सबसे पहले जो है आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय नीड को फाइंड आउट कर रहे हो, जो आपके रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रही है, रिस्पॉन्सेज किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर्स को बता रही है। वो बिहेवियर्स जो हैं, अगर आप उसको इम्प्रूव कर उस बिहेवियर पे आप काम कर रहे हो, तो जिसकी वजह से जो है आपके पास जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही है। और जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास आपकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। परफॉर्मेंसेस इंक्रीज होते होते ही जो है आपके साथ आपके स्ट्रमल इंसेंटिव जो है स्ट्रमल हो रहे हैं, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है किसी भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रही हैं। नाउ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो है आप क्या करें, जब आप मोटिवेशन को यहाँ पर वर्कआउट करें, मोटिवेशन पे किसी भी एम्प्लॉय की मोटिवेशन के ऊपर, तो हम यहाँ पर थ्योरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जर्नलाइजिंग फॉर्म की बात कर रहे हैं कि आप अपनी मोटिवेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो किस तरीके से अपनी एम्प्लॉयज़ पे किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं ना। क्वालिटी सर्कल्स आप क्या करें, उसके जॉब में जो है क्वालिटी मैनेज कर दें। ठीक है, क्वालिटी के ये काम जो है इतने टाइम पीरियड में और इतनी इफेक्टिवनेस के साथ होगा और इतने एफिशिएंटली होगा। जब आप उसके पास उसकी क्वालिटी के जो है ना बाउंड्रीज बना देंगे, उसके सर्कल्स डेवलप कर देंगे, तो आपका एम्प्लॉय जो है उस टारगेट को पहुंचने के लिए अपने परफॉर्मेंसेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वो जो परफॉर्मेंसेस इंक्रीज हो रही होंगी वो किसकी बेस पे होगी, आपके पास आपकी वर्क क्वालिटी की बेस पर होंगी। तो दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी सर्कल्स। देन फिर आपके पास आ रहा है जीरो डिफेक्ट। आप वहाँ पर टाइम मैनेज ना करें, आप अपने एम्प्लॉय से ये बात बोलें कि आप ये काम जो है विदाउट मिस्टेक करके दें। तो वो जो ज़ीरो डिफेक्ट वाली क्वालिटी है, वो जो ज़ीरो डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो आपका और आपने क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अपनी जो है प्रायोरिटी समझ के जो है वो क्या कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। तो अंडरस्टूड सी चीज़ है कि कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर क्या है, इसके साथ अटैच हैं, जिसकी वजह से वो जो वर्क हो रहा है वो जो है डिफेक्ट लेस वर्क हो रहा है। फिर आपके पास आ जाती है जॉब इन्वेंचमेंट की बात। जॉब इन्वेंचमेंट कहते हैं कि सेम डेजिग्नेशन पे रहते हुए उसको डिफरेंट जो है आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू कर दें, उसकी जॉब के साथ किसी दूसरी जॉब को जो है वो इनरिच करना शुरू कर दें, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल दैट आपके पास जो है आपका
फाइनेंस मैनेजर मौजूद है। आप उस फाइनेंस मैनेजर से सिर्फ फाइनेंस का काम ना लें, आप उसके साथ-साथ उसके जो है इकोनॉमिकली फोरकास्टिंग की बात करें कि ये जो आपके पास आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन है इन फ्यूचर आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर जो है इसका जो है मार्केट शेयर क्या होगा, और या फिर जो है इसके पास इसकी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग जो है वो क्या होगी। आप क्या करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है इस चीज़ को इस चीज़ को एनरिच कर दें, तो वो जो जॉब एनरिचमेंट की चीज़ जॉब एनरिचमेंट होगा, वो जॉब की जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर तो बड़ा बर्डनाइज़ होता है, ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। आपका जो मैनेजर है, मैनेजर ये स्टैंड कि वो कम्युनिकेशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसको देखते हुए वो वहाँ पर जॉब एनरिच कर रहा है। देन फिर वेरिएशन की बात आ गई कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो 24 आवर वर्क कर रही होती हैं। आप उनके टाइम शेड्यूलिंग को जो है आप उनका शेड्यूल कर दें टाइम डिफरेंट शेड्यूलिंग में, या आप उनके टाइम फ्लेक्सिबल करें, फ्लेक्स टाइमिंग करें, तो वहाँ पर रहा है वेट हो रहा है। जॉब की स्प्लिटिंग कर दें या जॉब शेयरिंग कर दें। जॉब स्प्लिटिंग करने का मतलब, अगर वो ओवरऑर्गेनाइज है, जैसे कि हम अभी जॉब इन्रिचमेंट की बात कर रहे थे, दूसरी जो भी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड अप कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑलरेडी इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्प्लिट कर आप उसको नहीं कर सकते, उसके साथ वो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब responsibility के साथ जो काम that called the text और परफॉर्म अप्रेजल ऑपरेट अप्रेजल किसी किस ऑपरेट होता है। आप जब मोटिवेशन की बात कर रहे होते हैं, तो आप अप्रेजल की बात कर रहे होते हैं, इसके हमने उसमें क्या करें आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, वो अच्छा स्टूडेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको जो आपको एक अच्छे स्टूडेंट बना रही हैं। सेम इज़ दैट, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर एक्स वाई जेड जो हैं वो बहुत अच्छे एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं, ये तीनों बहुत अच्छे एम्प्लॉय मौजूद हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। तो वो कौन सी चीज़ें, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्होंने उनको जो है वो अच्छा नाउ रिलायबिलिटी, कि आप उनको जो है किसी भी टास्क को देते हुए, किसी भी काम को देते हुए जो है आप 100% श्योर हो गए ये टाइम इन गिवन टाइम पीरियड में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी। इनिशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तमाम तमाम क्या है आपके पास एक एम्प्लॉय की अप्रेजल में जो है वो की फैक्टर का काम कर रही हैं, जिसको हम कह रहे हैं एम्प्लॉयज पर्सनल क्वालिटीज। एक एम्प्लॉयज की जो है वो पर्सनल क्वालिटीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एम्प्लॉय को जो है काम देते हो और उस एम्प्लॉय की जो है आदत हो कि वो जो है हर काम को लेते टाइम जो है बहुत ज़्यादा जो है बर्डनाइज फील करना शुरू कर दे अपने आप को, तो आप उस एम्प्लॉय को जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कंडीशन में इमेज जो है वो टोटली जो है वो आपके पास डिफरेंट कंडीशन में बन रहा हो। अब आपके पास एम्प्लॉय की पर्सनल क्वालिटीज की बात हो गई, दूसरा आपके पास आपकी बिहेवियर की बात हो गई, जो कि हमने अभी की कि वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो रहा है, उसके एक्शन, उसके फंक्शन, अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इट मीन दैट कि ये जो एम्प्लॉय है वो आपके लिए जो है वो एक पॉजिटिव जो है एटीट्यूड रख रहा है। लेकिन जो है अगर उसके अप्रेजल जो है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय जो है उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा जो है अनसाउटफुल है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो साबित नहीं हो रहा है, बट तो वहाँ पर उसके अप्रेजल जब हम बात करते हैं, देन बात करें वर्क परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब अप्रेजल पे इफेक्ट आपके पास किसी एम्प्लॉय के पर्सनल फैक्टर हो गए, फिर दूसरा जॉब बिहेवियर्स हो गए, थर्ड फैक्टर आपके पास वर्क परफॉर्मेंसेस हो गए कि अचीवमेंट, आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है आपके पास आपके वर्क परफॉर्मेंसेस वो बेस कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो तो आपके पास
वो नंबर फॉर्म में एक अप्रेजल होगा। एक अप्रेजल फॉर्म होता है कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हर एक एम्प्लॉय होता है, हर एम्प्लॉय की जो है फाइल मैनेज की जाती है, और उस फाइल में जो है कभी आपके पास क्वार्टरली, कभी ईयरली, और कभी जो है हाफ ईयरली जो है उसको इवेलुएट किया जाता है। उसकी इवेलुएशन शीट्स मौजूद होते हैं जिसमें आपके पास क्या आपका मैनेजर जो है अपने अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट्स के साथ काम ले रहा है उनको अप्रेज कर रहा है, और फिर एचआरएम जो है उस पर एक्शन लेता है फाइनली कि भाई उसको रिवॉर्ड्स देने चाहिए, उसकी अप्रेजल अच्छी है तो उसका इंक्रीमेंट किस तरीके किस बेस पर होगा, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, जो इवैल्यूएशन फॉर्म है वो इवैल्यूएशन फॉर्म, उसके रेट्स, उसके मेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं वहाँ पर डिस्कस करते हैं। वहाँ पर जो है वो मैटर कर रहे होते हैं कि एक एम्प्लॉय की जो है वो सैलरीज कितनी इंक्रीज़ की जाए, उसको अलाउंस कितने दिए जाएँ, उसका ट्रांसफ़र किया जाए, उसको प्रमोशन करना ज़्यादा ज़रूरी है या इस एम्प्लॉय की जो है ट्रेनिंग की ज़रूरी है, ट्रेनिंग की उस एम्प्लॉय को ज़रूरत है, या करियर जो है वो किस तरीके से जो है वहाँ पर काम करेगा। तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास बेस कर रही हैं किस पर, एचआर एक्शन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर अप्रेजल्स कर रहे हैं किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। आप लोगों के अप्रेजल आपके मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन के अप्रेजल्स जो हैं उनके वर्किंग परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस, और उनकी मैनेजर अप्रेजल्स हैं। जा रहे आपके डिफरेंट रीजन होते हैं। सबसे पहले तो जो है जरूरी होता है कि आपको अपनी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर एक टॉबल जो है वो उसके पर्सनल लेवल पे, मतलब उसका फैमिली प्रॉब्लम था, उसकी प्रॉब्लम की वजह से जो है बच्चा क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है, वो वहाँ पर जो है डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, या फिर को जो है वो काम नहीं, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, या फिर जो है उसका वर्क इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, क्योंकि समटाइम ये होता है अगर आपके पास आपके कोलीग्स आपके ज़्यादा सपोर्टिव ना हो, आपके कोलीग्स आपको जो है टफ टाइम लेना शुरू कर दें, तो वहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय की जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाता है। वहाँ पर क्या हो गया, आपके पास ट्रबल्ड एम्प्लॉयज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, कि उनके पास जो है उनकी सराउंडिंग्स में बैठे हुए लोग जो है वो पॉजिटिवली जो के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि आपका एक एम्प्लॉय जो है वो कौन से प्रॉब्लम का शिकार है। ओके, कौन सा कुछ चीज़ें जो है वो हैंडल कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड्स कर रहे हो कि किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को जो है किस तरीके से आपने हैंडल करना है, इसकी काउंसलिंग करेगा कौन। मतलब एक मैनेजर से आप हो सकती है, पहला क्वेश्चन, या आपको जो है किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा क्वेश्चन, या आप जो है मेंटोर से पहले भी क्या आप दिलवाएंगे किसी भी आउटसाइडर्स की, ठीक है, देन फिर आपको मेंटोर की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर आप जो है किसी ट्रेनर के पास जो, या फिर किसी सेक्रेटरी को आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है अपॉइंट हुआ है, आपको उसके पास भेजना है उसे। दैट कि आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड्स जब आप इस्टेब्लिश करोगे, जब आपको अपना प्रॉब्लम, जब उस एम्प्लॉय का प्रॉब्लम एम्प्लॉय वो कहाँ पे का शिकार है, प्रॉब्लम ही नहीं, तो अपने लोगों के लिए क्या करें, अपने लोगों के लिए एक अच्छा सजेशन गिवर बने, एक अच्छा एडवाइस गिवर बने। हाँ, प्रॉब्लम आती है, क्रिटिसिज्म होता है, मौजूद हैं, आप जो है अपर हैंडिंग पोजीशन पे मौजूद हैं, वहाँ पर चाहिए, बी फर्म में कंसिस्टेंट रहें, बी प्रिपेयर्ड कि अपने एम्प्लॉय जो है फौरन ही जो है फाइंड आउट एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, ओनली एक्टिविटीज ऑन जॉब, जॉब की बेस पर रहते हुए उनकी जो ट्रबलनेस को ख़त्म करने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंशियली जो है चीज़ों लेना हो कि आप जो है हर एक को हर एक ज़रूरी हो, इट्स नॉट नेसेसरी, और
जॉब, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपने जो एम्प्लॉइज़ को, अपने एम्प्लॉइज़ की काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग की बात करें, यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी मौजूद है सबसे पहले आपके पास, कि आप जो है हेल्थ सेफ्टी की बात कर रहे हैं, और हेल्थ एंड सेफ्टी पे बात करते हुए आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो है क्या उसको जो है को कम कर रहा है, वहाँ पर उसको किस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम है या सेफ्टी के प्रॉब्लम, जैसे कि हम इंजीनियर्स की बात करें, जो हम इंजीनियर्स की बात करते हैं, इंजीनियर्स का जो जॉब टाइम है, वो जॉब टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब उसकी जॉब टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर अंडरस्टूड सी चीज़ है कि प्रॉब्लम आती है आपके पास आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को रहते हुए, इश्यूज़ को देखते हुए। देन फिर जो है आप जो है इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के बाद उनकी रिटायरमेंट की प्रॉब्लम्स को जो है, जॉब रिलेटेड आपके पास आपका रिटायरमेंट की, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो आफ्टर दिस जो है वो किस तरीके से मुझे जो है मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेट कर रही हो, डिस्कस कर सकते हैं, आप कम्बिनेशन को डिस्कस कर सकते हैं। below a person's capable performance परफॉर्मेंस को लेवल पे जो है उसका लेवल डाउन चुका है की वजह से, और जो ऑर्गेनाइजेशन अपने न्यू पोस्ट जॉब डिस्क्रिप्शंस को जो है बहुत किया था कि हम डेस्टिनेशन जो है वो क्या कर दें, चीज़ें जो है अभी उसके बदलाव का शिकार चीज़ों को फेस किया है। अब बात करते हैं हम एम्प्लॉय कंप्लेंट। एम्प्लॉय आपके पास अपनी कंप्लेन लेकर आ रहा है, और एक मैनेजर जो है उस कंप्लेन को क्या करेगा, उसको आप जो है एश्योर आप इस तरह करें कि आप उसकी कंप्लेन सुनते हैं, आप उसको प्रोसीजर करें, टाइमिंग में जो है उसको कंप्लीट करें। डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन, इन ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। पॉजिटिव डिसिप्लिन बिहेवियर्स जो हैं किसी भी एम्प्लॉय को जो है एक प्रोफेशनलिज्म उसका शो करते हैं कि वो कितना प्रोफेशनलिज्म है। दोनों चीज़ों के ऊपर जो है काम करें, कि सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर भी मिनिमम कम से कम उसकी टेबल तो जो है वो मैनेज हो, वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए इतना, और को अपने रिसोर्स को, इन तमाम की तमाम चीज़ों को क्या करे, वो अपने और जो है वो क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज। अब वो डिसिप्लिन कहाँ कहाँ पर हम देख सकते हैं, एक प्रॉम्प्टली अगर तुमने मिस्टेक किए तो इवैल्यूएट करें
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑपरेटिंग लोग के आपके मेजर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स, उसमें बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रुप्स एंड टीम्स आर बोथ आर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, प्रोडक्ट सोल्ड, वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर एंड प्रोजेक्ट। आपके पास जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी सेटल